खुशामदीद। ओहो, ये दफ्तर के मसाइल जो हमें कहीं भी फोकस ही नहीं करने देते। और ऊपर से ख़ास तौर पर हम मर्दों की बचपन से तरबियत ही कुछ ऐसी होती है कि भाई जज्बात और मसाइल का इजहार करना ये तो कमज़ोरी की निशानी है। और अब दफ्तर और माशरे की इस बेरहम दुनिया में हम ना तो किसी से अपने मसले डिस्कस कर पाते हैं और ना ही हमें ठीक से बयान करना आता है। तो आज हम काम की जगह की इन्हीं अनदेखी अनकही पेचीदगियों को समझेंगे। हर काम करने वाला ना अपनी जंग अकेले ही लड़ रहा है, और इसमें नुकसान पता है किसका होता है? उन अच्छे लोगों का जो खयानत करने को या बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को कोई बड़ा मसला नहीं समझते, और इसी चक्कर में दूसरों के साथ कई ज्यादतियां हो जाती हैं। आज जो बातें हम आपको बता रहे हैं, जरा खुद को चेक कीजिएगा, कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा। दिमाग में जो ये हर वक्त एक तूफान चल रहा होता है ना, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये गहरे मसले की अलामत है जो अक्सर ऐसे रिश्तों से पैदा होती है जहां हदें यानी बाउंड्रीज जानबूझकर धुंधली कर दी जाती हैं। चलें अब जरा इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। यह एहसान और हक के दरमियान का वो ग्रे एरिया है जिसे अक्सर प्रोफेशनल सेटिंग्स में एक्सप्लॉइट किया जाता है। देखें, एहसान जो कि एक मेहरबानी या फेवर है जो अपनी मर्जी से किया जाता है, और हक जो आपका बुनियादी राइट है जो आपको मिलना ही चाहिए, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझना बेहद ज़रूरी है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों कॉलम्स कितनी आसानी से मिक्स हो जाते हैं। मतलब आपको एक अच्छा दफ्तर, चाय पानी, सरसर करती हुई टीम, ये सब सहूलियात तो दी जाती हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह या तो कम दी जाती है या काट ली जाती है, और आप एहसान और हक यानी फेवर और राइट के फ़र्क में ही उलझे रहते हैं कि अपनी तकलीफ़ की असल वजह ही नहीं ढूंढ पाते। क्या आपने कभी ऐसी सूरत हाल का सामना किया है? ये एक बिजनेस पार्टनरशिप के झगड़े की बिल्कुल हकीकी मिसाल है, जहां सालों की दोस्ती और ग्रूमिंग को इस्तेमाल किया गया ताकि जब एक पार्टनर छोड़कर जाना चाहे तो उसे उसका जायज़ माली हिस्सा देने से इनकार किया जा सके। सोचे कि एक क्लाइंट ने आपको $100 देने थे, लेकिन उसने भेजे सिर्फ 80। अब पिछले हफ्ते उसने आपकी जो इतनी तारीफ की थी, उसकी वजह से आपको ये $20 मांगते हुए भी शर्म आ रही है। और यहीं से शक और नाराजगी का एक ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इन रिश्तों को एक नए ज़ाविये से देखें। ये कभी भी सिर्फ एक शख्स के देने और दूसरे के लेने का मामला था ही नहीं। और ये उसूल बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है कि भाई अगर एक शख्स ने आपको ट्रेनिंग दी तो बदले में आपने भी अपना वक्त, अपनी तवानाई और अपनी स्किल्स की सूरत में वैल्यू दी है। ये कोई एकतरफा एहसान नहीं, बल्कि एक बाहमी तबादला है, अ म्यूचुअल एक्सचेंज। इसे ऐसे सोचें, अगर किसी को नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी गई और फिर उसने 2 साल तक दिल लगाकर काम किया, तो इसने सिर्फ एक एहसान वसूल नहीं किया, बल्कि इसने वैल्यू एक्सचेंज में हिस्सा लिया है। इसकी सर्विस ने उसकी ट्रेनिंग की कीमत अदा कर दी है। बस यही वो बुनियादी सोच है जो आपको मेहरबानी के भेस में छुपी इस मैनिपुलेशन से आज़ाद करवा सकती है। चलें अब जरा अमली हल की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी शख्स हालात का शिकार बने रहने की बजाय अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आर्किटेक्ट यानी मेमार कैसे बन सकता है? असल बात दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और पॉलिसियों का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके फैसलों में आपकी रहनुमाई करे और आपके वक्त और तवानाई को बचाए। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये ज़हनी वजाहत यानी मेंटल क्लैरिटी लाने और मजबूत हुदूद कायम करने के लिए एक अमली टूल किट है। और अगर आपको ये बातें दिलचस्प लग रही हैं या आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब आप माजी के किसी भी मसले से जुड़ी हर याद और हर तकलीफदा बात को लिख लेते हैं ना, तो आपका दिमाग उसे बार बार दोहराना बंद कर देता है। इससे ना सिर्फ आपको सुकून मिलता है, बल्कि आप आगे की मंसूबाबंदी भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू से याद रखने वाली सबसे अहम बातें क्या हैं? ये 4 असूल एतमाद और इज्जत नफ्स के साथ मुश्किल प्रोफेशनल माहौल में आगे बढ़ने के लिए आपकी बुनियाद हैं। हमारा ये तज्जिया एक नुक्ता आगाज़ है। जब आप अपने तजुर्बात शेयर करेंगे तो एक कम्युनिटी के तौर पर हम सब एक दूसरे से सीख सकेंगे और ऐसे पैटर्न्स को ज़्यादा आसानी से पहचान सकेंगे। अगर आपको ये मददगार लगा तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप खुद इन मसाइल से दो चार हैं तो दी गई ईमेल या नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।